ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जूम क्लासेस। अगर आप ये क्लास पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि जो है मैं वीक में 4 डेज जो है एफएमटी पढ़ाता हूँ सेकेंड ईयर के लिए। और वीक में जो है 3 डेज जो है मैं ऑर्गेनाइज पढ़ाता हूँ। ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जो है मैं एफएमटी पढ़ाता हूँ, और फ्राइडे सैटरडे संडे जो है मैं ऑर्गेनाइज पढ़ाता हूँ। ऑर्गेनाइज में फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए पढ़ाता हूँ। इसके साथ मैं बता दूं कि एफएमटी के मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स जो कि फर्स्ट टर्म के हैं वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। उसकी रिकॉर्डिंग जो है आपको मेरी यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है एफएमटी की उसमें मिल जाएगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो और आप इसे लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल द होम मेडिकोस पे मिल जाएगा। ओके। क्लास की टाइमिंग्स होती है 7 से 8। ओके। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो देयर इज ए इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। The following lecture contains graphic images, autopsy findings, and discussions of mature themes related to forensic medicine and toxicology. These images and discussions are intended solely for education purpose to illustrate key concepts and facilitate learning. Viewer discretion is advised. If you are sensitive to graphic content or find it disturbing, please refrain from watching. This lecture is intended for medical professionals, students, and individuals seeking to learn about forensic medicine and toxicology. The content is presented in a responsible and educational manner in accordance with YouTube community guidelines. By watching this lecture, you acknowledge that you are aware of the graphic content and are viewing it for educational purposes only. Okay, ठीक है, हो गया डिस्क्लेमर। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। डिस्क्लेमर का क्या ही बोलूंगा ना, फ्यूचर वीडियोस के लिए थोड़ा सा सीन हो गया है क्योंकि अब करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहले रब कर देता हूँ। ठीक है। मैं स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बात को बता दूं कि ये जो इमेजेस हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं और कुछ नहीं। यूट्यूब अगर वहां पे किसी भी तरीके का अगर आप मतलब रिव्यू कर रहे हैं तो मैं फिर से वही चीज कहता हूँ, भाई एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। सिंपल। ठीक है। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे एस्फिक्सियल डेथ, है ना। एस्फिक्सियल डेथ में हम लोगों ने पढ़ लिया था हैंगिंग। ठीक है। हैंगिंग पढ़ लिया था। फिर अब उसके बाद जो हैंगिंग के बाद जो है दूसरा हमारा टॉपिक है आज का, वो है हमारा स्ट्रैंगुलेशन। ठीक है। एस्फिक्सियल डेथ में हमें 3 टाइप पढ़ने थे। सबसे पहला था हमारा हैंगिंग था, फिर उसके बाद जो था हमारा था स्ट्रैंगुलेशन, फिर था सफोकेशन। तो आज हमारा इसका दूसरा पार्ट है एस्फिक्सियल डेथ का मेन, जो कि है आज हम पढ़ेंगे स्ट्रैंगुलेशन के बारे में। ओके। ओके। ठीक है। बढ़िया। शुरू करते हैं। देखो, स्ट्रैंगुलेशन सबसे पहले मैं एक बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ ना स्ट्रैंगुलेशन की क्या होती है। स्ट्रैंगुलेशन जो होता है वो होता है जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी को रस्सी के थ्रू जो है मान लो गला घोंट के मारना जो होता है उसको हम लोग है ना स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं। ठीक है। फोरेंसिक्स की लैंग्वेज में उसे स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं। ठीक है। सिंपल सी चीज ये होती है। ओके। जैसे कि हैंगिंग में क्या था, हैंगिंग में ये था कि एक रोप के थ्रू जो है वहां पे हैंगिंग हो रही थी। ठीक है। स्ट्रैंगुलेशन में क्या होता है कि जैसे कि मान लो कोई पर्सन है, हाँ, और ये रहा पर्सन। ठीक है। और एक दूसरा पर्सन है, ये रहा दूसरा पर्सन। ठीक है। ये जो दूसरा पर्सन है थ्रू रोप या थ्रू समथिंग जो है स्ट्रैंगुलेट मतलब करता है नेक में, जैसे हैंगिंग की तरीके ही करता है। लेगेचर से मतलब है ना वहां पे पीछे से जो डाल के स्ट्रैंगुलेट करता है। ठीक है। इसे कहते हैं स्ट्रैंगुलेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ वर्ड्स अवॉइड करूँ ताकि यूट्यूब कोई नौटंकी ना करे, है ना। तो सिंपल सी चीज ही हो रही है। ठीक है। तो स्ट्रैंगुलेशन में और हैंगिंग में फर्क समझ में आ रहा है बेटा कि क्या होता है। देखो, हैंगिंग में जो क्या होता है कि रोप के थ्रू होता है, रोप के थ्रू इसमें भी होता है स्ट्रैंगुलेशन में। हैंगिंग में क्या होता है कि रोप के थ्रू जो है मतलब आपके एक सिंगल पर्सन इन्वॉल्व होता है। ठीक है। स्ट्रैंगुलेशन में क्या होता है कि यानी कि एक पर्सन जो होता है वो रोप के थ्रू वहां पे मतलब ऐसे गले में यूं डाल के पीछे की तरफ है ना खींच के मतलब मैनुअल होता है। जो देखो, ये तो होता है ऑटोमेटिक होता है ना, क्योंकि भाई प्रेशर से जो है मतलब स्टूल हटा, नीचे कुछ है नहीं, ग्रेविटी की वजह से है ना वहां पे हो गया है ना। यहाँ पे मैनुअल होता है, सॉरी यहाँ पे ऑटोमेटिक होता है मतलब एक तरीके से। यहाँ पे क्या होता है मैनुअल होता है, मतलब मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं इसको। इसमें क्या चीज रहती है कि जो लिगेचर होता है वो गले से यूं ऐसे निकाल के पीछे से एंड टाइटली पीछे ये उसे लिगेचर को खींचा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि
एस्फिक्सिया या डेथ कॉज हो जाती है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि रस्सी के थ्रू है ना गला घोटना। आपने कई सारी मूवीज में इस तरीके से देखा होगा कि मान लो कोई मैं एक केस के तौर पे बता रहा हूँ इसको, कि मूवीज में आपने देखा होगा इस तरीके का सीन की जो क्या होता है कि कार ड्राइवर आगे बैठा होता है, देन फिर जो है पीछे कोई बैक सीट पे कोई बैठा हुआ था कि उसने जो है ना उसको उस कार ड्राइवर को है ना स्ट्रैंगुलेट कर दिया थ्रू वायर या थ्रू रोप और समथिंग इसी टाइप का। ठीक है, तो उसको कहते हैं स्ट्रैंगुलेशन, या फिर इसे हम लोग कहते हैं लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन। ठीक है, ओके। टाइप्स एंड फीचर्स की बात करें अगर है ना स्ट्रैंगुलेशन की, तो स्ट्रैंगुलेशन में जो पहला टाइप हमारा होता है, मतलब एक टाइप आता है उसका, जैसे हम लोग कहते हैं और लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन। ठीक है, लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन यानी कि किसी लिगेचर की मदद से स्ट्रैंगुलेट करना। स्ट्रैंगुलेट करना मतलब ऐसे यूं करके, मतलब पीछे की तरफ खींच के दम घोटना, वो चीज होता है लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन, उसे कहा जाता है। ठीक है, तो लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन बेसिक चीज आपको समझ में आ गई कि लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन जब होगा उसके फीचर्स क्या क्या होंगे, कि उसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी जब लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन का केस आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें देखने को मिलेगा मार्क। ठीक है, मार्क क्यों देखने को मिलेगा? अब सिंपल सी चीज है ये, कि जो लिगेचर है, लिगेचर क्या करेगा कि वो प्रेशर डालेगा, और जहां मतलब है ना स्किन पे प्रेशर पड़ेगा तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे मार्क देखने को मिलेगा, क्योंकि स्किन तो सॉफ्ट होती है, सिंपल सी चीज वही है। अब जैसे कि आप ये केस देख पा रहे होंगे, इस केस में क्या है, यहाँ पे आपको ये मार्क दिख रहा है। ठीक है, ये जो आप मार्क देख पा रहे हैं, है ना, ये एक लिगेचर मार्क है इस केस में। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो। दूसरी चीज, इस मार्क से रिलेटेड मैं एक चीज बताता हूँ, कि आप इस मार्क को देख पा रहे होंगे इस केस में, तो ये जो मार्क है आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके का जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखो नेक है वो कुछ ऐसी है। ठीक है, और जो है लिगेचर जो है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, मार्क जो है वो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज यही है, ये एक स्ट्रैंगुलेशन का केस है। क्यों? क्योंकि जो कल्प्रिट था, कल्प्रिट जो होगा वो जरूर यहाँ पे कहीं पीछे कहीं होगा, क्योंकि जो फोर्स लगाई गई है वो इस डायरेक्शन में लगाई गई है। और यहीं अगर ये एक हैंगिंग का केस होता तो जो लिगेचर है, मतलब जो मार्क है, वो मार्क कुछ इस तरीके का होता, वी शेप। ठीक है, मार्क जो है कुछ वी शेप का होता, इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा होता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आओगे। जैसे कि इस केस में भी अगर हम देखें, तो इस केस में भी जो मार्क है वो कुछ ऐसा मार्क है। ठीक है, यही अगर जो है हैंगिंग का केस होता तो जो मार्क जो है वो कुछ ऐसा होता, मतलब यूं। ठीक है, इसमें देख रहे हैं आप, ये इसमें मार्क जो है ना इस तरीके में आ रहा है ना। हैंगिंग का केस होता तो मार्क, अच्छा रुक, जो मैं दूसरे कलर से बताता हूँ, देखो, अरे यार, रबर। ठीक है, देखो, हैंगिंग होता तो फिर जो जैसे ये मार्क का एक पॉइंट है यहाँ, एक पॉइंट है यहाँ। ठीक है, यूट्यूब फिर से मैं बता रहा हूँ, ये भाई मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस से ये इमेज दिखा रहा हूँ। तो देखो ये क्या होता है हैंगिंग, ये इसमें मार्क जो है ना इस तरीके से जा रहे होते हैं, ये जो है इस तरीके से जा रहा होता मार्क, है ना, है ना। ये मतलब यहाँ की बजाय ये यहाँ देखने को मिल रहे होते हैं इस पॉइंट पे, और ऐसे जा रहा होता है। अब इसमें क्या है कि मार्क जो है ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस बताता है हमें हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन में। ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रैंगुलेशन होता है उसमें मार्क जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, मान लो अगर ये है नेक तो जो है इस तरीके का होगा, और वहीं अगर हैंगिंग होगी तो हैंगिंग में मार्क जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में होते हैं, इस तरीके के। ठीक है, ऑब्लिक होते हैं। और जो स्ट्रैंगुलेशन में मार्क कैसे होते हैं, स्ट्रेट टाइप होते हैं। ओके, तो मार्क कैसा दिखेगा वहां पे, हमें ट्रांसवर्स दिखेगा, कंप्लीट मार्क दिखेगा। अब यहाँ पे हमने क्यों बोला कि कंप्लीट मार्क दिखेगा, रीजन क्या है उस चीज का? रीजन ये है कि ऐसे कि मान लो ये है यहाँ पे नेक। ठीक है, अब जो है भाई, जो पर्सन है जो पीछे था, है ना, ये मान लो पर्सन था पीछे। अब इसने क्या किया कि एक नु कस के ऐसे कस के पूरा, या दो राउंड मारे ऐसे और टाइट कर दिया, तो क्या था, मार्क पूरा दिखेगा। अगर बाई चांस वो सिंगल भी वो करता है तो भी जो है मार्क कैसे दिखेगा, वो कंप्लीट मार्क दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या होती है कि मार्क ट्रांसफर्स दिखेगा, कंप्लीट दिखेगा, और बिलो थायराइड कार्टिलेज दिखेगा। ठीक है, मार्क हमें यहाँ पे कहाँ देखने को मिलेगा, बिलो थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, अब मैं थायराइड कार्टिलेज की भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि थायराइड कार्टिलेज कहाँ देखने को मिलेगा आपको। वेट फॉर सेकेंड। हाँ, ये देखो, ये रही नेक। ठीक है, अब ये नेक में ये जो आपको ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये है हमारा थायराइड कार्टिलेज। ठीक है,
बच्चों दिखाई दे रहा है ना थायराइड कार्टिलेज? एक बार कोई मुझे है ना यस करके बता दे कि ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ओके बढ़िया। अब देखो इसमें क्या होगा, थायराइड कार्टिलेज में वहां मार्क क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो जो लिगेचर है वो कुछ इस तरीके से आया, ठीक है, नेक पे पीछे से इस तरीके से आया, ठीक है। तो हमें मार्क कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ ये जो थायराइड कार्टिलेज है इसके ऊपर से तो ये होते हुए जाएगा, तो जो है हमें मार्क कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ इस थायराइड कार्टिलेज पे, ठीक है, ये दिख रहा है ना थायराइड कार्टिलेज। लिगेचर आया इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो मार्क हमें दिखेगा यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज पे, ठीक। ओके। अब देखो, अब जो है यहाँ पे, हाँ सेकंड पॉइंट क्या है, रेयरली ऑब्लिक, है ना, मतलब जो लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन में जो मार्क है वो रेयरली ही ऑब्लिक मार्क दिखेगा, ठीक है। क्यों रेयरली ऑब्लिक दिखेगा, क्योंकि पर्सन इज ड्रैग्ड फ्रॉम बिहाइंड, क्योंकि देखो मान लो ये जो पर्सन है, ये पर्सन है, तो ये पीछे की तरफ ड्रैग कर रहा है, पीछे से है ना उसको ड्रैग किया जा रहा है ना। इस वजह से जो है वहां पे जो मार्क आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना, ऑब्लिक डायरेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है, ऑब्लिक इस तरीके का डायरेक्शन में मार्क नहीं आएगा, इस डायरेक्शन में मार्क आएगा, है ना। समझ में आया ना बच्चों की ये जो है कि इस डायरेक्शन में मार्क क्यों आएगा, ऑब्लिक क्यों आएगा, और सॉरी ऑब्लिक क्यों नहीं आएगा, वहां पे जो है ट्रांसवर्स मार्क क्यों आएगा। यस या नो करके एक बार बस मुझे बता दें कि समझ में आ गया। ज्योति बर्थडे समझ में आया। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्लीज मुझे जो है रिप्लाईज थोड़े जल्दी दे दिया करें, ताकि जो है ना कि मैं भी बीच में मतलब है ना गैप का अमाउंट कम हो जाएगा ना, जिससे क्या रहेगा कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है कि सराउंडिंग ब्रूजिंग एंड अब्रेशन ड्यू टू स्ट्रगल, ठीक है। अब देखो फिर से वही वाली चीज आ जाती है कि ये वाली इमेज फिर से देखें आप, है ना। अब क्या है कि भाई यहाँ पे, ठीक है, ये जो है हमारा थायराइड कार्टिलेज था, अब इसके आसपास का जो एरिया है ये एंड ये, ठीक है, यहाँ पे भी हमें वहां पे ब्रूजिंग देखने को मिलेगी, मतलब ये जो एरिया है यहाँ के इसके आसपास भी हमें ब्रूजिंग देखने को मिलेगी। क्यों ब्रूजिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि स्ट्रगल की वजह से, क्योंकि भाई जो स्ट्रैंगुलेशन होता है, स्ट्रैंगुलेशन में क्या होता है कि वो मन मर्जी से नहीं होता, जैसे हैंगिंग में क्या होता है कि अपनी मर्जी से, मतलब होता है ना, अपना मतलब भाई ठीक है अपनी विल से वो होता है ना, सिंपल सी चीज, मान लो किसी ने, है ना, अब मैं वही है ना, मुझे कीवर्ड्स यूज करने ही पड़ेंगे सुसाइड जैसे, है ना, वहां पे, वरना तो फिर यूट्यूब नौटंकी करने लगता है ना। तो भाई अब सिंपल सी चीज वही है कि उसमें क्या होता है कि अपनी मर्जी से होता है, इसमें क्या होता है ना कि पीछे से कोई, मतलब भाई ये तो एक तरीके का होमिसाइड है, स्ट्रैंगुलेशन क्या आता है, होमिसाइड में आता है। भाई जब होमिसाइड होगा तो सिंपल सी चीज वही है कि भाई वहां पे स्ट्रगल तो हो गई, और जब स्ट्रगल होगा तो भाई लिगेचर यहाँ पे रब होगा यहाँ पे, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे मार्क देखने को मिलेंगे, अब्रेशन देखने को मिलेगा, छिला 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 सा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज ये है, ठीक। सराउंडिंग ब्रूजिंग देखने को मिलेगी ड्यू टू स्ट्रगल, और क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रैप मसल्स कैन गेट इंजर्ड, ठीक है। और क्या हमें देखने को मिलेगा वहां पे, जो स्ट्रैप मसल्स हैं वो, उसमें इंजरी देखने को मिलेगी। अब मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि जो है ये स्ट्रैप मसल्स क्या होते हैं। देखो ये है स्ट्रैप मसल्स, जो कि है ना आपके नेक में जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो दिख रहे हैं ना, ये जो ग्रुप ऑफ मसल्स है, ये है ना, इनको ये ओम्फॉइड, स्टर्नोहायोइड, है ना, ओमोहायोइड, है ना, ये जो सॉरी ओमोहायोइड, है ना, ये सारे के सारे स्टर्नोथायरॉइड, है ना, ये सब मिलके बनाते हैं स्ट्रैप मसल्स, ठीक है, ये जो आप दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी जो है वहाँ ये जो स्ट्रैप मसल्स हैं, आप देख पा रहे थे, वहां पे भी है ना इंजरी देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि भाई जो लिगेचर है वो ऐसे ऐसे भाई स्ट्रगल की वजह से इंजरी वहां पे भी देखने को मिलेगी, नेक पे जितनी भी मसल्स है उसमें, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन में मार्क की जो है मार्क हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और फिर देखो हमें फेस में क्या चीज देखने को मिलेगी, है ना, लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन के केस में जो है हमें फेस में देखने को मिलेगा, कंजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। कंजेशन हमने कल पढ़ा था ना कि कंजेशन क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, बाई डायरेक्शनल फ्लो होने की बजाय जो है
जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज रुक चुका होगा, ठीक है, ड्रेनेज रुक चुका होगा, एंड देन फिर क्या है कि जो है सिर्फ और सिर्फ ब्लड आके रह गया, आके रह गया, आके रह गया, इस वजह से वहां पे फेस में कंजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या देखने को मिलेगी, सब कंजेक्टाइवल हीमोरेज देखने को मिलेगा, ठीक है, फेस में, मतलब जो है ना कंजेक्टाइवल रीजन जो है वहां पे जो है हमें हीमोरेज देखने को मिलेगा। आई होप आपको कंजेक्टाइवा तो मालूम ही होगा कि कंजेक्टाइवा क्या होता है। बच्चों कंजेक्टाइवा तो मालूम ही है ना, आई में होता है, क्या होता है। ओके, बढ़िया। वही ना, क्योंकि देखो मैं हर माइन्यूट डिटेल अगर एक्सप्लेन करूंगा ना तो फिर थोड़ा टाइम खिंचेगा, क्योंकि मैं कुछ चीजें सोच के चलता हूँ कि आप लोगों को मालूम होंगी, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है। तो फेस में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक। अब हम एक और पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्यूडो लिगेचर मार्क। ठीक है। स्यूडो लिगेचर मार्क भी कई केसेस में, कुछ केसेस में हमें देखने को मिल सकते हैं। स्यूडो लिगेचर मार्क क्या होता है, देखो, स्यूडो स्यूडो वर्ड का मतलब ही होता है एक तरीके से अर्ध, हिंदी में कह सकते हैं अर्ध, या फिर जो अर्ध, अर्ध मतलब आधा, है ना, मतलब जो कि, या इसे हम लोग कह सकते हैं पार्शियल। स्यूडो का मतलब होता है पार्शियल, है ना, या फिर मतलब जो है उसी, है ना, इसी तरीके का वर्ड। तो स्यूडो लिगेचर मार्क क्या हो सकता है, देखो, स्यूडो लिगेचर मार्क हम लोग उस चीज को कहते हैं कि जो लिगेचर मार्क जैसा दिखे, मतलब वो, मतलब है ना, लिगेचर मार्क जैसा दिखता है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं स्यूडो लिगेचर मार्क। अब देखो वो कैसे सीन में आता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि कोई इंसान बहुत ज्यादा मोटा है, ठीक है, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा मोटा होता है तो फिर क्या होता है कि जो चिन के नीचे जो होती है ना फैट्स की लेयर, फैट की जो होती है वहां पे लेयर है आपको देखने को मिलती है। जैसे कि मैं फिर से उसी केस में दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो अब कोई इंसान मोटा है काफी ज्यादा, तो अब क्या होता है ना कि यहाँ पे फैट की लेयर बन जाती है, जैसे नहीं कि एक दो, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अरे यार इसकी तो गर्दन ही नहीं है ना, क्योंकि वो पूरी की पूरी है ना फैट की लेयर्स ऐसे 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 हो जाती हैं। ठीक है। अब वो जो फैट की लेयर जो लंबे टाइम तक ऐसी बनी रहती है, मतलब एक पर्सन काफी लंबे एज तक है ना वहां बनी हुई है, तो उसकी वजह से क्या होता है वहां पे कि जो है मार्किंग सी वहां पे उसकी नेक में बन जाती है, क्योंकि भाई गर्दन पूरी टाइम, मतलब है ना नेक में ऐसी वो क्रीज टाइप की बनी हुई है, स्किन फोल्ड्स हैं। ठीक है। तो फिर वहां पे वो एक मार्किंग जैसी बन जाती है। ठीक है। तो उसी मार्किंग से टाइप को कहते हैं हम लोग स्यूडो लिगेचर मार्क, यानी कि उसमें कभी कभी हमें स्यूडो लिगेचर मार्क भी देखने को मिल सकता है, मतलब लिगेचर मार्क के साथ साथ। तो स्यूडो लिगेचर मार्क क्या होते हैं, वो स्किन फोल्ड्स होते हैं मिस्टेकन एज लिगेचर मार्क। ठीक है। जैसे कि मान लो कई बार, कभी मान लीजिए किसी केस में, है ना, आपको क्राइम सीन पे जो है एक डेड बॉडी मिली, जिसमें आपको, आपने गले में देखा, तो गले में जो है आपको लगा ये गले में तो यार ये निशान सा दिख रहा है। ठीक है। तो हो सकता है कि वो लिगेचर मार्क हो सकता है कि वो एक स्यूडो लिगेचर मार्क हो, कि वो इंसान कुछ ज्यादा ही मोटा था तो भाई उसका स्किन फोल्ड्स की वजह से वहां पे फिर वो निशान बन गया। ठीक। तो ये जो स्यूडो लिगेचर मार्क है वो आपको एल्डरली पर्सन में देखने को मिल सकता है ना, जो मतलब भाई एजेड पर्सन है। अब भाई एजेड पर्सन में क्या होता है, झुर्रियां आने लग जाती हैं, उनकी स्किन फोल्ड्स होने लग जाते हैं। ठीक है। या ओबेसिटी के केस में, जैसे कि मान लो कुछ पर्सन होते हैं ओबेस होते हैं, काफी ज्यादा मोटे होते हैं, है ना, उसके केसेस में वहां देखने को मिलता है। ठीक है। ओके। अच्छा बेटा, वैसे मुझे ये बता दो कि मैं पास तो नहीं जा रहा ज्यादा। ओके, बढ़िया। मैं क्योंकि स्पीड मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ज्यादा प्रोडक्टिव हो सेशन, है ना, क्योंकि वरना हर रोज बहुत थोड़ा थोड़ा सा होगा ना, फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है। देन फिर नेक्स्ट हमारा है हेडिंग, और जो हमने स्ट्रैंगुलेशन पढ़ लिया था। ठीक है। स्ट्रैंगुलेशन में सबसे पहले हमने पढ़ा था लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन। ठीक है। उसके बाद जो है वहां पे सेकंड आता है थ्रॉटलिंग। ठीक है। सेकंड है हमारा स्ट्रैंगुलेशन में थ्रॉटलिंग। अब देखो थ्रॉटलिंग क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। थ्रॉटलिंग की, रुक जाइए मैं इमेज दिखाता हूँ आपको कि थ्रॉटलिंग क्या होता है। थ्रॉटलिंग इसमें है, देखो मैं बताता हूँ कि थ्रॉटलिंग क्या होता है। थ्रॉटलिंग होता है मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन यूजिंग हैंड्स। ठीक है। थ्रॉटलिंग जो है वो मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन होता है यूजिंग हैंड्स। अब इसको देखो, जब हाथ से हो रहा है तो फिर है ना उसको फिर भाई स्ट्रैंगुलेशन में क्यों किया, जबकि हमने तो सुना था कि स्ट्रैंगुलेशन रस्सी से होता है। देखो स्ट्रैंगुलेशन जो है वो क्या सीन रहता है उसका कि, मतलब है ना गला घोटना जिसे हिंदी में कहते हैं, है ना, वो चीज जो है वहां पे स्ट्रैंगुलेशन का केस कहा जाता है। अब उसको हमने एक वो किसी लिगेचर से वहां पे किया जा सकता है,
या तो फिर जो है वो किसी मतलब हैंड्स के थ्रू, जैसे कि मान लो कि किसी क्राइम सीन पे या कहीं पे कोई क्राइम हुआ, अब उसमें क्या था कि किसी का गला घोंट के, जैसे हम लोग मूवीज में देखते हैं, मूवीज में आपने एक सीन देखा होगा कि सामने से किसी ने गला कि कुत्ते मैं तेरा, है ना, वहां पे कहते हैं ना कि कुत्ते मैं तेरी जान ले लूंगा ये वो, और फिर है ना सामने से है ना हाथों से गला घोंट देते हैं ऐसे करके, है ना, मूवीज में देखने को मिलता है इस तरीके का सीन, ठीक है। तो उसमें जो क्या होता है, दोनों हाथों से वो जो गला घोंटते हैं ना, उसको कहते हैं हम लोग थ्रॉटलिंग। ओके, समझ में आया बेटा थ्रॉटलिंग वाला? ये तो मैं कल भी समझाया था ना। ओके, ठीक है। तो इसी वजह से अब उसमें क्या होता है, स्ट्रैंगुलेशन उसमें भी होता है, लेकिन क्या आ रहा है थ्रॉटलिंग में कि वहां पे हैंड्स का यूज किया जा रहा है बस। ठीक है, तो थ्रॉटलिंग क्या होता है, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन यूजिंग हैंड्स। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलवेज होमिसाइडल, जो थ्रॉटलिंग होता है, ऑलमोस्ट वर्ड यहाँ यूज किया गया है, ऑलमोस्ट। ठीक है, या ऑलमोस्ट ऑलवेज होमिसाइडल। देखो, ऑलवेज होमिसाइडल तो भाई होगा ही होगा, ठीक है, सिंपल सी चीज वही है, क्योंकि और यहाँ ऑलमोस्ट वर्ड जो यूज किया गया है वो इस वजह से यूज किया गया है क्योंकि देखो, कोई भी इंसान जो है अपनी खुद की सांस नहीं रोक सकता, सिंपल सी चीज वही है। कोई अगर ये सोचे कि मैं सांस रोक के अपने अंदर एस्फिक्सिया की कंडीशन क्रिएट कर दूंगा, तो सांस मतलब कि अपने आप से अपनी नाक को दबा के अब कोई सोचे कि जो है मैं मतलब अपनी सांस रोक लूंगा पूरी, और जो है मतलब है ना, वही है कि कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, है ना। कोई अपने मतलब एजुकेशनल पर्पज से ही बता रहा हूँ, है ना, ये चीजें भी, कि कोई भी अपनी नाक बंद करके जो है भाई सुसाइड नहीं कर सकता, सिंपल सी चीज वही है ना। तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, क्यों? क्योंकि भाई जैसे ही प्रेशर बनेगा वो रिलीज कर देगा उसको, देखो थोड़ा सा मतलब सफोकेशन फील होगा, वो रिलीज कर देगा, सिंपल चीज। तो उसी तरीके से जो थ्रॉटलिंग होती है वो ऑलमोस्ट ऑलवेज होमिसाइडल होती है, क्योंकि भाई सुसाइडल हो बहुत रेयर टू रेयरेस्ट ही केस में हो सकता है, ठीक है, सिंपल चीज वही है ना। और इस वाली लाइन को मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि भाई यार कम्युनिटी गाइडलाइन का बड़ा लोचा है यार, है ना। ये वाली लाइन आप पढ़ रहे होंगे ना, है ना, अगर ये चीज हुई तो फिर वहां पे पर्सन जो है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा ड्यू टू कैरोटिड कंप्रेशन, भाई कैरोटिड आर्टरी कंप्रेस हो जाएगी वहां पे, अगर उसने खुद से ट्राई किया तो, है ना, इसका थ्रॉटलिंग का। और जब कैरोटिड आर्टरी कंप्रेस हो जाएगी तो फिर वहां पे क्या होगा कि भाई वो फेंट हो जाएगा, है ना, अनकॉन्शियस हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन में जो है ब्लड जा नहीं रहा होगा वहां पे। फिर क्या होगा कि वो जब बेहोश हो जाएगा तो अपने आप है ना प्रेशर रिलीज हो जाएगा नेक से, एंड देन फिर जो है होगा ही नहीं। सिंपल चीज ये है इस केस में, ठीक है। तो मतलब सेल्फ थ्रॉटलिंग जो है पॉसिबल नहीं है ना, सिंपल सी चीज वही है। ये हमेशा ही होमिसाइडल ही होगी, है ना, किसी भी केस में। ओके, अब हमें थ्रॉटलिंग के केस में फाइंडिंग्स क्या क्या, ऑटोप्सी फाइंडिंग्स हमें क्या क्या देखने को मिल सकती है थ्रॉटलिंग के केस में, ठीक है। सबसे पहला है क्रिसेंट्रिक या वर्टिकल फिंगर नेल स्क्रैचेस ऑन नेक, ठीक है। क्रिसेंट्रिक मींस होता है चंद्राकार, ये चांद बड़ा बेकार है यार, एक मिनट रुको, दूसरा बनाता हूँ। ये हाँ, देखो इस तरह ये होता है क्रिसेंट्रिक, है ना, ये होता है क्रिसेंट्रिक, ठीक है। तो इसमें क्या हमें ऑटोप्सी फाइंडिंग मिलेगी, क्रिसेंट्रिक वर्टिकल फिंगर नेल स्क्रैचेस ऑन नेक, ठीक है। अब मान लो जो है ये है नेक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है जो है भाई, इस तरीके के इस तरीके के इस तरीके के इस तरीके के वर्टिकल, है ना, क्रिसेंट्रिक और वर्टिकल मिलेंगे, क्यों? क्योंकि जो हैंड्स हैं वो ऐसे आए थे, मतलब जो हैंड्स हैं वो सामने से, अब सामने से ही मान लो आ गए, ठीक है। तो भाई सिंपल सी चीज वही है कि इस तरीके के से होगा ना वहां पे। अब ये भले ही पीछे की साइड की तरफ दिखेंगे, नेल्स के निशान है ना, लेकिन ऐसे दिखेंगे, वर्टिकल क्यों दिखेंगे? सिंपल सी चीज वही है क्योंकि हाथ तो ऐसे थे ना, सिंपल चीज है ना। तो इस वजह से क्रिसेंट्रिक वर्टिकल जो है वहां पे नेल्स दिखेंगे, क्रिसेंट्रिक वर्टिकल फिंगर नेल स्क्रैचेस, ठीक है, स्क्रैचेस दिखेंगे और नेक, ठीक है। दूसरा क्या दिखेगा हमें, दूसरी फाइंडिंग्स होगी सिक्स पेनी ब्रूज, याद रखो ये वाइवा में पूछा जा सकता है बेटा कि सिक्स पेनी ब्रूज हमें कहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो सिक्स पेनी ब्रूज हमें थ्रॉटलिंग के केस में देखने को मिलता है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि सिक्स पेनी ब्रूज होता क्या है। अब जैसे कि मान लो कि ये है नेक, ठीक है। अब ये है नेक और ये है कोई हैंड, ठीक है, एक दो तीन चार और ये छोटी उंगली पांच, ठीक है। ये एक
दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, ये हाथ आया। ठीक है, अब इस हाथ ने वहां पे ये थ्रॉटलिंग के लिए था। ठीक है, सिंपल सी चीज ये है। अब क्या है, ये जो फिंगर्स हैं जो, ये क्या है, प्रेशर पुट करेंगी। ठीक है, याद रखो थंब तो थोड़ा सा साइड में, मतलब भाई पीछे रह जाए, मतलब थंब का तो रहेगी, लेकिन जो जहां पे मेन फिंगर्स का होगा ना, तो वहां पे जो मेन प्रेशर, तीन उंगलियां जो हमारी लिटिल फिंगर होती है ना, वो उतना प्रेशर नहीं देगी जितना हमारी तीन फिंगर्स प्रेशर देंगी हमारी वहां पे। ठीक है, हम तो दूसरी साइड पे प्रेशर देगा। तो ये क्या है, वहां पे प्रेशर की वजह से क्या है कि इनके जो है वहां पे प्रिंट्स पड़ जाते हैं वहां पे। ठीक है, और फिर वो प्रिंट्स जो है, उन्हें हम लोग कहते हैं सिक्स पेनी ब्रूज। ब्रूज मीन्स क्या होता है, ब्रूज मतलब होता है निशान, है ना। ब्रूज मीन्स क्या होता है, निशान पड़ जाना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि नीला पड़ गया, ऐसे ऐसे करके ना, ये नीला पड़ गया है ना, उसे कहते हैं ब्रूज। तो ऐसे फिंगर्स के प्रिंट पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं सिक्स पेनी ब्रूज। पेनी मतलब क्या होता है, जैसे फॉरेन कंट्रीज में पेनी चलता है, जैसे हमारे यहाँ वो चलते हैं ना, चवन्नी अठन्नी चलते थे, उनके वहाँ पेनीज चलते हैं। जैसे डॉलर्स तो होते ही है, डॉलर्स के अलावा वहाँ पे पेनी होते हैं, उसके मतलब डॉलर के भी खुले जो होते हैं वो पेनी होते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे सिक्के होते हैं, तो उसी जैसे लिखते हैं, तो इसी वजह से इनको कहा गया सिक्स पेनी ब्रूज। तो सिक्स पेनी ब्रूज कैसे होते हैं, वो राउंड होंगे, डिस्कॉइड ब्रूजेस होंगे। ठीक है, ड्यू टू पल्प ऑफ फिंगर टिप्स, यानी जो फिंगर टिप्स के पल्प्स होते हैं ना, उनके प्रेशर की वजह से, है ना, सिंपल चीज ये। ठीक है, और क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी हमें वहां पे थ्रॉटलिंग में, एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू कंटूजन ऑन नेक। ठीक है, जो सॉफ्ट टिश्यूज होंगे नेक के, उसमें वहां पे हमें कंटूजन देखने को मिलेगा। कंटूजन देखो क्या होता है, देखो ये हम लोग जब इंजरी पढ़ेंगे ना, तब हम लोग वहां डिफरेंस पढ़ेंगे कि अब्रेशन, है ना, अब्रेशन, कंटूजन और ब्रूज जो है, इन तीनों में फर्क क्या होता है। ठीक है, कंटूजन ये मान सकते हैं आप कि थोड़ा सा सूज सा जाना, मतलब चोट लगने के बाद, इस तरीके से कंटूजन मान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी ने किसी के सर पे, जैसे कि मान लो अगर कोई, मतलब किसी के सर पे कोई भारी सी चीज गिर जाती है, तो फिर वहां पे सूज जाता है ना, तो उसको कहते हैं कंटूजन। ठीक है, सिंपल सी चीज वो आप इंजरी में पढ़ेंगे, तब मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा कि जो है कि डिफरेंस क्या होता है एब्रेशन, कंटूजन और ब्रूज में। ठीक है, तो वहां पे सिक्स पेनी ब्रूज कैसे होंगे, राउंड होंगे, डिस्कॉइड होंगे। एक मिनट, चैट, कंटूजन भी एक्सप्लेन कर देना सर। कंकशन, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कंकशन क्या होता है, देखो कंकशन बेटा ये चीज होती है कि जैसे कि किसी चीज से झटका लगना बहुत तेज, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कंकशन। ठीक है, जैसे कि मान लो दो चीजें आपस में टकराई, ऐसे करके, है ना, तो वो जो मतलब है ना, झटका लगता है ना, उनको हम लोग कहते हैं कंकशन। अब जैसे कि देखो मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे कि मान लो एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या था कि ये रही मान लो कार। ठीक है, ये रही मान लो कार, ये कार थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि एक पर्सन जो था उस कार से हिट हुआ। ठीक है, ये था पर्सन, ये उस कार से हिट हुआ। अब इससे क्या था कि जो है इसके जो लगा झटका, इसके मतलब ये सर इसका टकराया इसमें। ठीक है, तो इसको सर में लगा बहुत ज्यादा तेज झटका। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे कंकशन। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंकशन। समझ में आया बेटा, कंकशन क्या होता है, बार मुझे बता दो। ओके, हाँ, ओके। और देखो, मैं थोड़ा सा इस पे और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखो कंकशन में क्या चीज रहती है ना, देखो कंकशन का प्रॉपर मतलब वो होता है और टेम्पररी अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, कंकशन का मतलब होता है टेम्पररी अनकॉन्शियसनेस। मैंने एक्चुअल में कंकशन का जो है मतलब उसके पहले वाला पार्ट बता दिया था कि झटके वाला, वो नहीं, देखो मतलब उसकी वजह से, देखो जब कोई जर्क लगता है, उसकी वजह से जो टेम्पररी अनकॉन्शियसनेस आती है, उसको कहते हैं कंकशन। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मतलब एक्चुअली में मैंने पिछला पार्ट जो है वो उसको याद करके बता दिया था। जैसे कि देखो कंकशन क्या होता है, जैसे कि मान लो मूवीज में दिखाते नहीं है कि हीरो मान लो खड़ा होता है और विलेन है ना उसके सर पे पीछे से आगे डंडा मार देता है, और हीरो जो होता है बेहोश हो जाता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं कंकशन। ये प्रॉपर है टेम्पररी अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, अब वो किसकी वजह से होगा, वो सडन हिट या जर्क की वजह से वो होता है। ठीक है, कंकशन।
और इसी चीज से रिलेटेड अगर मैं एक और बताऊं, जिसे हम लोग कहते हैं, क्यों नहीं याद आ रहा मुझे, याद क्यों नहीं आ रहा, क्या था वो एक टर्म था। अरे यार याद नहीं आ रहा, उस टर्म को याद नहीं आ रहा। एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम स्पैन होता है जिसमें क्या रहता है कि टेम्पररी, यही अनकॉन्शियसनेस का ये एक पीरियड होता है, उसको कुछ और भी कहते हैं कंकशन के अलावा। अ, याद क्यों नहीं आ रहा। कन्वर्जन, नहीं 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 बेटा, कन्वर्जन तो दौरे को कहते हैं। अरे उसको एक टाइम पीरियड कहते हैं जिस टाइम पीरियड में क्या होता है कि लूसिड इंटरवल, हाँ याद आ गया, लूसिड इंटरवल कहते हैं। ये जो टर्म है ना, आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा एफएमटी में, क्योंकि लूसिड इंटरवल एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो लूसिड इंटरवल में क्या होता है कि दो अनकॉन्शियसनेस के बीच में, नहीं सॉरी, दो कॉन्शियसनेस के बीच में, है ना, मतलब मान लो दो कॉन्शियसनेस के बीच में, एक मिनट, नहीं मैं दोबारा से बताता हूँ, दोबारा से ठीक है, स्लेट पूरी क्लीन, दोबारा से। ठीक, दो अनकॉन्शियसनेस के बीच में, ठीक है, दो किसके बीच में, अनकॉन्शियसनेस के बीच में, दो किसके बीच में, अनकॉन्शियसनेस के बीच में जो कॉन्शियसनेस का पीरियड होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं लूसिड इंटरवल। ठीक है, यानी कि अब देखो मैं बताता हूँ क्या चीज रहती है। जैसे कि मान लो कि किसी को जो है वहां पे भाई, किसी का मान लो एक्सीडेंट हुआ, इन केस किसी का एक्सीडेंट हुआ वहां पे, वो फिर जो है बेहोश हो गया, है ना। अब जो है भाई फिर वहां पे उसको थोड़ी देर के लिए होश आया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसको होश आया, है ना, और फिर जो है फिर वो बेहोश हो गया। ठीक है, तो वो जो बीच में जो थोड़ी देर के लिए उसको होश आया था, उस एक टाइम इंटरवल को हम लोग कहते हैं लूसिड इंटरवल। ठीक है, ओके। अब मैं लूसिड इंटरवल की इंपॉर्टेंस यहीं पे ही समझा देता हूँ कि क्या चीज रहती है। अब देखो, जैसे कि कई बार क्या होता है कि पेशेंट जो होता है, मान लो हमारे पास कोई, हम लोग क्लिनिक में बैठे थे, हमारे पास कोई पेशेंट आया, उसने बताया कि डॉक्टर साहब जो है मेरा अभी अभी जो है एक्सीडेंट हुआ था, है ना, जो है ना थोड़ी देर पहले। तो डॉक्टर ने क्या किया कि थोड़ा बहुत देखा उसको, है ना, एक आध गोली दे के और फिर जो है उसको वापस भेज दिया, है ना। तो एक्चुअल में क्या था कि भाई वहां पे उसकी कंडीशन लेकिन और ज्यादा खराब थी, है ना। उसको मान लो जैसे कि बाहर ब्लीडिंग नहीं दिख रही थी, है ना, वो एकदम इंसान सही, मान लो एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद वो इंसान खड़ा हुआ, उठा, वापस कार में बैठ गया, ठीक है, और जो है भाई भले ही उसको उस टाइम पे वो नहीं दिख रहा था, उसकी कोई ब्लीडिंग नहीं दिख रही थी या कोई ट्रॉमा नहीं दिख रहा था, लेकिन क्या था, उसके इंटरनल हीमोरेज जो है हो रखा था। तो अब क्या था कि वो बीच में कुछ देर के लिए होश में था, फिर वो दोबारा बेहोश हो गया। तो वो जो उस टाइम का जो बीच का होश में आने का जो पीरियड था, है ना, वो था उसका लूसिड इंटरवल। लूसिड इंटरवल में इंसान लगता है कि हाँ भाई ये तो एकदम नॉर्मल है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होता। वो कुछ देर के लिए होश में होता है, देन फिर वो वापस, है ना, मतलब फेंट हो जाता है। ये कंकशन का ही जो है, मतलब जो कंकशन का जो जब होता है कंकशन, तो वैसी जो टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं लूसिड इंटरवल। अब एक और चीज मैं लूसिड इंटरवल से रिलेटेड बता दूं कि कभी भी मान लो अगर किसी भी केस में आप क्लिनिक पे बैठे हैं, देन फिर जो है आपके पास एक वहां पे केस आता है इस तरीके का, एक्सीडेंटल केस आता है, तो फिर आपको ऐसा नहीं करना कि तुरंत आए और तुरंत भेज दिया, आपको ऐसा नहीं करा कर सकते हैं ना करना। हो सकता है वो लूसिड इंटरवल में हो उस टाइम पे, ठीक है, तो आपको कुछ देर बैठा के रखना है उसको, देख भाल के पूरा सब चेक कर करा के उसको डायग्नोस करके तब फिर उसको भेजना है, ठीक है। तो ये चीज होती है लूसिड इंटरवल। बेटा समझ में आया लूसिड इंटरवल और कंकशन वाली चीज? ये आपको वाइवा में पूछ सकते हैं कि लूसिड इंटरवल क्या होता है। लूसिड इंटरवल होता है कि दो अनकॉन्शियसनेस के बीच में जो कॉन्शियसनेस का टाइम इंटरवल होता है, उसे हम लोग कहते हैं लूसिड इंटरवल। ठीक है, ओके। तो ये देखो, ये यहाँ पे ब्रूजेस दिख रहे हैं, ब्रूजेस जो है, ब्रूजेस एंड एब्रेशन की मार्क्स यहाँ पे, ठीक है, तो ये था। ओके, हम लोग फाइंडिंग्स की बात कर रहे थे ना, यहाँ तक आगे थे। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, इसको पहले मैं रब कर देता हूँ। शिट यार, ये क्यों आ गया बीच में, कॉमेडी गाइडलाइन आ जाएगी। देखो, ये भाई फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये सारी इमेजेस सिर्फ जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, ठीक है। और क्या देखने को मिलता है हमें वहां पे, इसमें थ्रॉटलिंग में थायराइड कार्टिलेज का फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज मैंने पिछली उसमें दिखाया ही था कि थायराइड कार्टिलेज क्या होता है।
थायराइड बोन का फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, इनवर्ड कंप्रेशन होता है इस वजह से, है ना। और क्या देखने को मिल सकता है, रेयरली क्रिकॉइड फ्रैक्चर, ठीक है, जो है क्रिकॉइड फ्रैक्चर रेयरली देखने को मिल सकता है, क्रिकॉइड, है ना। जब, क्योंकि जब एक्सटर्नल एक्सटेंसिव फोर्स यूज हुई है सिर्फ तभी है ना क्रिकॉइड फ्रैक्चर वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखो, ये सॉफ्ट टिश्यू कंटूजन दिखाया हुआ है, ये ब्रूजन एंड एब्रेशन दिखाया हुआ है ड्यू टू थ्रॉटलिंग, है ना। तो ये चीज है, सिर्फ भाई जो है एजुकेशनल पर्पज से ही है, को जल्दी खत्म करता हूँ, वरना तो जो है फिर 3 2 मिनट्स। अब देखो सिंपल सी चीज, अब यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हायोइड बोन फ्रैक्चर जो होता है वो होता है थ्रॉटलिंग, है ना। और फिर उसके बाद होता है हैंगिंग। हमने ये चीज पढ़ी थी ना कल की, हैंगिंग में भी जो है हायोइड बोन फ्रैक्चर होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है वो थ्रॉटलिंग के केस में होता है, ठीक है। देन फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो है वो है पाल्मर स्ट्रैंगुलेशन। पाल्मर स्ट्रैंगुलेशन में क्या होता है, देखो थ्रॉटलिंग में हमने पढ़ा था दोनों हाथों से, एक इधर एक इधर, ठीक है। पाल्मर स्ट्रैंगुलेशन में क्या होता है कि दो हैंड्स तो यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है, वन हैंड हॉरिजॉन्टली टू कवर द नॉस्ट्रल्स, अदर हैंड परपेंडिकुलर टू फर्स्ट विद द बेस ऑफ स्पाइन कवरिंग द नेक। जैसे कि ये देख रहे हैं, एक हाथ मतलब सीधा और एक हाथ इधर से, मतलब एक हाथ जो है वो नोज को कवर करेगा और एक हाथ जो है वो माउस को कवर करता है, ठीक है, पाल्मर स्ट्रैंगुलेशन के केस में, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसको जल्दी खत्म करा देता हूँ वरना फिर लंबा खिंच जाएगा ना, फिर तो ठीक है। फिर आता है मगिंग। मगिंग मैंने आपको बताया था, मगिंग में क्या होता है कि नेक कंप्रेशन होता है बाय बेंड ऑफ एल्बो या फोर आर्म, ठीक है। ये देखो, ये रहा मगिंग। मगिंग में इस तरीके से होता है, ये देख रहे हो, एल्बो के थ्रू वहां पे कर रहा है, ठीक है। ये कैरोटिड स्लीपर ये छोड़ो, ये बेकार है। शोक होल्ड वही मगिंग के जैसा ही है, ट्रैकिया कंप्रेस हो जाता है और एस्फिक्सिया हो जाता है। देन फिर आता है गैरोटिंग। गैरोटिंग, हाँ ये पढ़ने लायक है। गैरोटिंग में क्या होता है कि ट्विस्टिंग अ थिन लिगेचर, मतलब है ना एक आयरन कॉर्ड जो है, इससे क्या होता है ना, जैसे लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन में किया था, इसमें क्या है कि वायर का यूज करते हैं, हैंडल्ड वायर का यूज किया जाता है ना। और जो है तब फिर वहां पे डेथ कॉज, मतलब है ना वहां पे स्ट्रैंगुलेशन के लिए, जैसे आप देख पा रहे हैं ये गैरोटिंग में, तो ये होता है गैरोटिंग, ठीक है। ओके, देन फिर ये एक और है, ये स्पैनिश विंडेल्स टेक्निक। इसमें क्या होता है, ये एक वेरिएंट है गैरोटिंग का। इसमें क्या चीज होती है कि लेवर का यूज किया जाता है, यानी कि जैसे ये नेक है, इसमें एक लेवर लगा दिया जाता है एंड देन फिर क्या होता है, उस लेवर को टाइट किया जाता है, टाइट किया जाता है, टाइट किया जाता है, टाइट किया जाता है, तो प्रेशर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है एंड फिर वहां पे डेथ कॉज हो जाती है, ठीक है। फिर ये लास्ट है, ठीक है, जल्दी से ही बता देता हूँ। देन फिर है आता है बंस टोला। बंस टोला में क्या होता है कि बैम्बू स्टिक्स के थ्रू जो है कंप्रेशन किया जाता है। देखो दो बैम्बू स्टिक्स ऐसे ऐसे लगाई जाती है, देन फिर जो होता है उसका कंप्रेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये आ जाता है बंस टोला, ठीक है। ये भी आपको वाइवा में पूछ सकते हैं। Victim can be on the floor and bamboo sticks placed over his neck. Accused stand on both side of the stick to compress it. देखो विक्टिम जो होता है वो फ्लोर पे लेटा होता है ना, और जो है दोनों बैम्बू स्टिक्स से देखो इस तरीके से उसमें डाला जाता है और फिर जो है कंप्रेस किया जाता है, तो ये होता है बंस टूला, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा स्ट्रैंगुलेशन खत्म हुआ। लास्ट में मैंने थोड़ा सा